तो वेलकम एंड वेलकम बैक फिर से एक और नई वीडियो में। जैसा मैंने कहा था फिजिकल के बाद वीडियो आएगी, तो जैसे आ गई। और यस, आज मैं फिजिकल का एग्ज़ाम दे के आया, जो कि काफ़ी डिसेंट सा था। मतलब बहुत हार्ड पेपर नहीं था। अबे हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों भाई। देखो, पेपर डिसेंट था, बहुत हार्ड नहीं था। और अगर तुम्हारा पेपर खराब गया ना, मतलब लग रहा है कि 4-5 नंबर कटे हैं, तो भाई साफ सीधी सी बात है, तुमने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, पढ़ो भी, क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल मेरी तरह क्यों बन रहे हो? पढ़ाई करो ना। मैंने अभी अपनी आंसर शीट में लाई, मेरे 3 MCQ गलत हुए। ठीक है, एक तो सूर्य भेदनम प्राणायाम करके जो था वो वाला। ठीक है, उसमें पता नहीं अस्थमा होगा, ओबेसिटी होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं अस्थमा करके आया हूँ। और एक का कार्डियक आउटपुट में मैंने लिखा है द ब्लड पम्प बाय वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल, उसमें पर मिनट होगा। मैंने ये गलत कर दिया। फिर एक आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक था, इतना गंदा कन्फ्यूजन हुआ उसमें ना। लास्ट के 5-6 मिनट, 5-6 या 10 मिनट मैंने आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक में लगा दी। फिर भी मैं गलत करके आ गया, आइसोटोनिक करके आया हूँ। ठीक है, तो ये सब होने के बाद, और एक था फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सब फर्स्ट का आंसर क्या है, टेक्निकल कमेटी वाले का। उसमें सब अलग अलग बता रहे हैं, बहुत अलग बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है उसमें। ठीक है, तो मेरे तीन तीन चार चार क्वेश्चन हुए। एक था टाइडल वॉल्यूम, वो भी मैं गलत करके आ गया, पता नहीं क्यों। तो मेरे 4 MCQ तो देखो गलत हो गए, सामने सामने मेरे। सॉरी। तो 4 MCQ मेरे सामने सामने गलत हो गए। फिर और लोग कह रहे हैं कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है सेक्शन ई के, उसमें एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? अगर उसकी बीवी से उसका झगड़ा हुआ होगा तो वो नहीं देगा। ये क्या लॉजिक है भाई? मतलब पता नहीं। अगर उसमें पूरे मार्क्स मिल गए तो आई गेस 90+। होप सो, मतलब उम्मीद रख सकते हैं हम। उम्मीद कुछ और देखी, 95 लाएंगे और 90+% ओवरऑल बना लेंगे। बट ठीक है, फिजिक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो भाई आज का एक्सपीरियंस कितना मतलब अजीब ही था, मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा खराब क्या था पता नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे सुबह में मैं 8 बजे घर से निकल गया, पता नहीं क्यों इतना जल्दी मैं निकला। 8:30 तक, 8:45 तक मैं अरे पाताल कोचिंग की आदत लग गई है, कोचिंग कोचिंग करने की। 8:30 पे तक मैं सेंटर पहुंच गया था। एंट्री 9:30 बजे करवाते, 1 घंटे उसके बाहर खड़ा था मैं। पापा से मैंने कहा क्यों इतनी जल्दी आ गया, तो कह रहे हैं ट्रैफिक होता रास्ते में। तो मतलब हाँ होता तो अभी था तो नहीं ना। तो फिर अगले वाले थोड़ा लेट निकलेंगे घर से। सेंटर वेंटर पे गए, सेंटर मेरा अच्छा ही था, मतलब ठीक था। और एग्जामिनर भाई मेरे जस्ट बगल वाले रूम में, मेरा रूम नंबर 2 में था, रूम नंबर 1 में जो इन्विजिलेटर था वो, लेकिन मेरा सेंटर जो थोड़ा गांव साइड एरिया में गया है ना, उसके स्कूल में इन्विजिलेटर बच्चों कह रहा है करो चीटिंग तुम आराम से, ठीक है, चीटिंग करवा रहा है। अब हम लोग में सर आके कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों को बात करनी है तो मेरे से कर लो 4-5 मिनट बात, उसके बाद कोई बात नहीं करे। आई वाज लाइक फक, क्यों करूँ मैं तुमसे बात? क्यों 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 करूँ? मुझे चीटिंग कर लेने दो। तो ये सब के बाद एग्ज़ाम गया। मैंने भाई जाकिर सौदागर भैया की वीडियो देखी थी, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन डी किया मैंने पहले। फिर मुझे याद आया कि सेक्शन ई से स्टार्ट। क्यों इतनी हंसी आ रही है मैं इतना गलत करने के बाद? सेक्शन ई से स्टार्ट करना था। फिर मैंने सेक्शन डी किया, सेक्शन सी किया, सेक्शन बी किया, डी नहीं, सॉरी सॉरी, सी किया, बी किया, देन ई किया। यानी पहले रिटर्न के सारे निपटा लिए। ठीक है, फिर मैंने सेक्शन डी किया, केस बेस वाला। केस बेस में ही टाइटल वॉल्यूम कार्ड आउटपुट ये सब गलत हो गया। और फिर मैंने किया था एमसीक्यू। एमसीक्यू सबसे लास्ट में किया, इसलिए मेरा एमसीक्यू में गलत हो गया। एमसीक्यू मैंने लास्ट के 10 मिनट में मार्क किए थे भाई, देख के। पता नहीं क्यों मैंने उसको इतना लाइटली लिया, बट ठीक है, अब हो गया जो होना था। अभी अपन को पढ़ना है फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स बड़ा ही वाहियात नहीं अच्छा सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स के लिए देखो टाइम बचा नहीं है कि अब मैं विजेता के लेक्चर्स करूँ। तो आई गेस मैं करूँगा लेक्चर अब आशु सर के, साइंस एंड फन से। 10th में मैंने पढ़ा था उनसे, बहुत अच्छा पढ़ा था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 10th का है। तो अभी यार हंसी क्यों आ रही है? मैं एक तरफ गाने सुन रहा हूँ, एक तरफ ये कर रहा हूँ। मैं गलत कर्म सुन रहा हूँ, रागा का। इतने गलत गलत कर्म करके आया हूँ पेपर में, उसके बाद ये गाना सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट स्टिल। तो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी सिंपल सॉर्टेड है। आशु सर से मैं साइंस एंड फन वाले वन शॉट करूँगा। 2 घंटे 2.5 घंटे के उनके पहले से अपलोडेड है, और वो अभी भी लाइव लेक्चर्स लेंगे शायद से 4-5, 3-4 दिनों में। 3 ही दिन तो बचे हैं, 4-5 कहाँ से हो गए? तो ये करूँगा मैं। और अभिषेक सर की डायमंड सीरीज़ आवाज़ सही कर लो भाई, अभिषेक सर की डायमंड सीरीज़ जो है, या फिर पीवाईक्यू सीरीज़ जो है वो करूँगा। अच्छी आवाज़ होगी मेरी कैसे? पता नहीं अब इतनी हंसी क्यों आ रही है पहले पेपर के बाद।
तो बस वही वन शॉट लेक्चर्स करूँगा, थ्योरी डेरिवेशन आशु सर से, और उसके बाद PYQs और सैम्पल पेपर बस। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जा रहा था उधर करने, बिकॉज मुझे पता है पूरा फकअप हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं है। तुम सोचना 3 दिन 10 चैप्टर, 10 कहाँ 12-13 चैप्टर है, क्योंकि मेरा सिर्फ रे ऑप्टिक्स हुआ अभी तक और ड्यूअल नेचर। रे ऑप्टिक्स का भी टेलीस्कोप बचा है भाई, क्या फकअप चल रहा है, फिर कब पढ़ूंगा मैं पता नहीं, देखता हूँ कब होगा। और तुम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ भाई, फिजिकल का क्या गया, फिजिकल सॉरी फिजिकल एजुकेशन का, सॉरी 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 सॉरी, फिजिकल का नहीं, फिजिकल एजुकेशन का। ये काट दूंगा, नहीं रख दूंगा, पता नहीं, देखते हैं। तो इसका भाई ये तो हो गया मेरी फटरी फिजिक्स को लेके। फिजिक्स में क्या होगा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 10 चैप्टर 10-12 चैप्टर बचे हैं, तो बस देखते हैं क्या होता है। फिजिकल तो भाई इजी पीजी, मतलब डिसेंट पेपर था। मेरे को कन्फ्यूज़न हो गई थी लास्ट में MCQ में, इसलिए मेरा गलत हो गया। बाकी मैंने आई डोंट नो ज़रूरत थी या नहीं थी, बट फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में स्टिक डायग्राम बना दिया, हार्वर्ड टेस्ट में स्टिक डायग्राम बना दिया, और जो बो लेग वाला था उसमें भी मैंने स्टिक डायग्राम बना दिया। और हाँ, बो लेग वाले में मेरे को वो नहीं आ रहा था भाई, क्या कहते हैं इसे, किससे सही करते हैं उसको, आसना को। तो बाकी सबका सेट 4 था, सबका कोड 75 था, इजी पीजी गया पेपर, चला गया बस कैसे भी। अब पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए, अगले वीडियो आई विल अपलोड कल।